नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। संयुक्त पुलिस कर्मचारियों और परिवार कल्याण संघ द्वारा आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उज्जवल दीवान ने पुलिस विभाग के तृतीय श्रेणी के छोटे कर्मचारियों की स्थिति को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने क्या कहा, ये आप भी देखिए। आज प्रेस क्लब में संयुक्त पुलिस कर्मचारी परिवार संघ से उज्जवल दीवान जी हमारे साथ मौजूद। उनसे जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर वो अपनी बात यहाँ प्रेस क्लब में रखते नजर आए। सबसे पहले तो पुलिस से रिलेटेड हम पूछेंगे, ऐसी क्या समस्या है जिसको लेकर आप प्रेस क्लब पर? मैडम देखिए, आज आज़ाद हुए भारत देश को 79 साल हो गए। 79 सालों में भारत में हर प्रकार की हर चीज़ें बदल गई। नया संविधान लागू हो गया, नया कानून लागू हो गया, लेकिन आज भी पुलिस विभाग वही 1861 के अंग्रेजों का पुलिस रेगुलेशन अपने सर पर लेकर ढो रहा है, नया रेगुलेशन नहीं बना पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके कारण जो तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मचारी हैं, जो नीचे तबके के कर्मचारी हैं, उनका लगातार शोषण हो रहा है, क्योंकि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो 24 घंटे जो ग्राउंड पे ड्यूटी करते हैं, जो देश सेवा राज्य सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो सिपाही से लेकर टीआई रैंक तक के जो अधिकारी हैं, वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज दर दर भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो सिर्फ आज़ादी का अर्थ ये नहीं होता मैडम कि हम शारीरिक रूप से आज़ाद हो गए, हम कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी से भी गुजर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है अब तो। आपने पॉइंट वगैरह डाले कि पेन ड्राइव नहीं दिया जाता, उसको लेकर क्या पेन ड्राइव क्या? ये पेन ड्राइव तो मैडम जब से नया कानून लागू हुआ है, तो हर अपराध में, फिर बड़े अपराध जितने भी होते हैं उसमें विवेचक को जो चालान प्रस्तुत होता है उसके साथ पेन ड्राइव देना पड़ता है, क्योंकि साक्ष्य के रूप में पेन ड्राइव आजकल डिजिटल साक्ष्य हो गया है, और एक अपराध में 4 से 5 पेन ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है। एक पेन ड्राइव की कीमत लगभग 300-400-500 रुपये होगी। अगर 500 रुपये की एक पेन ड्राइव, तो एक अपराध में 2500 रुपये कहाँ से होगा? ये कहाँ से करेगा वो जो भी विवेचक होगा? उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है ना मैडम ये, और शासन दे नहीं रही है। लेकर भी कहा, जैसे आपने कहा कि आहार भत्ता दिया जाता है, 1991 से जो आहार पौष्टिक आहार भत्ता दिया जा रहा है 100 रुपये प्रति माह। आज आप मुझे बताइए कि 100 रुपये एक महीने में आपको क्या मिल पाएगा? ये तो सोचने की बात है। इसको बढ़ाने के लिए जब लिखा गया था कि 1000 रुपये प्रति माह किया जाए, तो वित्त विभाग ने उसे वापस कर दिया, दोबारा प्रपोजल भेजा गया फिर से बढ़ाने के लिए। तो क्या वहाँ पे बैठे हुए जो नेता मंत्री हैं उनको दिखाई नहीं देता कि जो जवान तुम्हारे लिए 24 घंटे सुरक्षा में लगा हुआ है, बिना पीएसओ के तो नेता मंत्री एक कदम नहीं चल सकते? क्या आपको उनकी सुविधाएं नहीं दिखती कि उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? जी। आवास को लेकर जैसे बातें होती रही है पहले भी और अभी भी, उसको लेकर भी आपने ये कहा है कि आवास में कमी? जी बिल्कुल, 70-80 हजार पुलिस कर्मचारी हैं, और टोटल शासन के पास लगभग 15,000 शासकीय आवास हैं। जो बन रहे हैं वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, नए प्रपोजल ये ला नहीं पा रहे हैं। मकान किराया भत्ता जो दिया जाता है 6-7% जो दिया जाता है जवानों को, तो वो 20,000, 2200, 2500 मैक्सिमम उनको मिलता है। लेकिन आप रायपुर, दुर्ग और कहीं पर भी चले जाइए, आज के डेट पे तो मैं बोलता हूँ 5,000 रुपये से कम में कहीं पर मकान किराया मिलता हो तो आप मुझे बताएं। क्या मांगे रखी गई है, क्यों मांगे रखी गई है, और क्या सुनवाई को लगता है आपको सुनवाई होगी? जी बिल्कुल सुनवाई होगी, नहीं होगी तो हम अपनी संगठन की तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जवानों का जो शोषण हो रहा है, देखिएगा, जो मनमर्जी के नियम है, पदोन्नति के नियम मन मर्जी से मत बनाइए। जो राज्य शासन का नियम है और जो संविधान के दायरे में आता है, आप उस हिसाब से नियम बनाइए। इन्होंने गलत नियम बनाया 2021 में, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उसके बाद में अभी नया नियम बनाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने बोला है, ये अभी तक के नियम बना ही नहीं पाए हैं, तो छोटे कर्मचारियों का पदोन्नति नहीं होगा। हम बोल रहे हैं कि सही नियम बना दीजिए और सही तरीके से पदोन्नति दे दीजिए, समय मान वेतन मान के साथ पदोन्नत कर दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक क्रम ऊपर चला गया है, लेकिन ये वो नहीं कर रहे हैं। फिर गलत नियम बनाएंगे, फिर कोई उसको लेके माननीय उच्च न्यायालय जाएगा और फिर वो निरस्त होगा। तो ये बहुत सारी विडंबनाएं मैडम। आज भी न्याय लेने के लिए पुलिस कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ रहा है। तो जो विभाग में बैठे हुए हैं, जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, वो क्यों है? फिर जो मंत्री नेता बैठे हुए हैं वो क्यों है? अगर हमें न्यायालय से ही न्याय लेना है तो फिर इनको हटा दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो उच्च स्तर पर आप लोग धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे? नहीं, अभी धरना प्रदर्शन का ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है मैडम, वो ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में हमारी 4 याचिकाएं लगी हुई हैं।
सहायक आरक्षकों को डीएसएफ बनाने के लिए, डीएसएफ को अनुकंपा दिलाने के लिए, और जो डीएसएफ के जवान हैं उनको आरक्षकों के बराबर 1900 ग्रेड पे दिलाने के लिए पहली याचिका है। दूसरी याचिका जो वन टाइम के प्रमोशन वाले हैं, सब इंस्पेक्टर जो आज के डेट में टीआई हो गए हैं, वो पिछले 13 सालों से बस्तर में हैं, उन्हें निकाला जाए, उसके लिए एक याचिका लगी है। इसके बाद तीसरी याचिका लगी है, सबसे महत्वपूर्ण याचिका है, और ये हमारी कि जो नक्सली भत्ता मिल रहा है 7वें वेतनमान के हिसाब से हमें दिया जाए, क्योंकि 7वें वेतनमान अब खत्म होने को आ गया। ये साल खत्म हो जाएगा, 7वां वेतनमान खत्म हो जाएगा, लेकिन जवानों को आज भी 6वें वेतनमान के हिसाब से दिया जा रहा है भत्ता। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये आप सोच के देखिए। और चौथा है SOP 22/2 को निरस्त कराने के लिए, जिसमें सहायक उप निरीक्षक से लेके निरीक्षक रैंक के अधिकारियों के लिए होता है, उसमें जो गलत नियम लगाए गए हैं उन नियमों को निरस्त करने के लिए हमने एक याचिका और लगाई है। और 2 बड़ी याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में लगने वाली है। जी तो बैक न्यायालय में आपकी याचिकाएं जी बिल्कुल बैक टू बैक याचिकाएं लगाएंगी, क्योंकि ये न्याय नहीं कर सकते तो हमें माननीय न्यायालय से ही न्याय लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरा जो है, अधिकारी अपनी मन मर्जी से जो नियम लगाकर कर्मचारियों का शोषण करते हैं, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, असिद्ध अप्रमाणित जैसे मामलों में यदि आप जवानों को सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सजा दे रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों की राज्य को और देश को जरूरत नहीं है। क्योंकि जांचकर्ता अधिकारी अगर उस चीज को असिद्ध अप्रमाणित पा रहा है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी जवान के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें। आज वो अपनी पदोन्नति के लिए पीछे हो गए, अपनी हर चीज से पीछे हो गए। मैं इसीलिए बोला ना कि आज़ादी का अर्थ ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से बाहर घूम रहे हैं, मानसिक गुलामी भी आप लाके दे दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ उदय दीवान जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि पुलिस जो कर्मचारी हैं उन्हें आज़ादी देनी चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई है, जल्दी उस याचिका पर कार्रवाई हो, ताकि उन्हें जो है, जो जिनकी पोस्टिंग नहीं हुई है पोस्टिंग हो सके, और जो परिवार है उनके वो भी सुखी हो सके। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।